चुनाव के बीच महाराष्ट्र में पोस्टर पॉलिटिक्स। मुंबई के बीजेपी कार्यालय में देवेंद्र फडणवीस का पोस्टर लिखा, प्रतीक्षा खत्म। 23 नवंबर को नए महाराष्ट्र की नई गाथा लिखने वो फिर आ रहे। शिंदे गुट के सदा सवणकर को उतारने पर बोले देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी का स्टैंड क्लियर, अमित ठाकरे का करेंगे समर्थन। महायुति में थम नहीं रहा, नवाब मलिक को एनसीपी अजित गुट से टिकट दिए जाने का विवाद। बीजेपी के चुनाव प्रचार मना करने पर बोले नवाब मलिक, जनता का समर्थन और विश्वास मेरे साथ है, चाहे कोई पार्टी मेरा विरोध करे। नवाब मलिक ने कहा, कोई नेता मुसलमान है तो उसे आतंकवादी घोषित करना और दाऊद से संबंध होने का आरोप लगाना बहुत आसान। सरकार किसी को भी बने किंग मेकर अजित पवार ही होंगे। अनुशक्ति नगर से एनसीपी उम्मीदवार सना मलिक का बयान। अपने पिता नवाब मलिक के समर्थन में उतरी सना, कहा कितना कीचड़ उछाल ले वो निर्दोष साबित होंगे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, नवाब मलिक पर हमारी भूमिका स्पष्ट। देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को खुला पत्र लिखकर कहा कि नवाब मलिक को महायुति का टिकट नहीं मिलना चाहिए। अजित पवार के परिवार तोड़ने के आरोप पर शरद पवार का पलटवार, कहा परिवार को जोड़ना उनकी जिम्मेदारी, लेकिन कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसका साथ नहीं देंगे। बारामती में शरद पवार ने एक जनसभा में कहा, अजित को 4 बार डिप्टी सीएम बनवाया, बदले में उनसे पार्टी छीनी, सिंबल छीना और मुझे कोर्ट में खड़ा कर दिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, महाराष्ट्र में एमवी गठबंधन बहुत मजबूत, जीत हमारी होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले रांची में एक प्राइवेट स्कूल से मिले 1,15,99,980 रुपए। बीजेपी के एक स्थानीय नेता मदन सिंह का स्कूल। पुलिस को रेड के दौरान स्कूल के वाइस प्रिंसिपल की अलमारी से मिले रुपए। आचार संहिता के उल्लंघन के तहत केस दर्ज कर पुलिस कर रही कार्रवाई। झारखंड पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को दी रकम की जानकारी। इनकम टैक्स विभाग पैसे के सोर्स की करेगी पड़ताल। जेएमएम नेता मनोज पांडे का आरोप, बीजेपी के बागी उम्मीदवारों के लिए रखा था पैसा। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बागी उम्मीदवारों को मैदान से हटाने के लिए होना था इस्तेमाल। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने की कई बागी नेताओं से मुलाकात, गुस्सा खत्म कर पार्टी के लिए काम करने की अपील की। हेमंत ने कहा, लोग हेमंत सोरेन के झूठे वादों की हकीकत समझ चुके हैं। यदि बीजेपी के नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो झारखंड में एनडीए की सरकार बनी तय। झारखंड सरकार पर शिवराज सिंह चौहान का अटैक, कहा जब तक जेएमएम और कांग्रेस की सरकार तब तक तरक्की नहीं। चुनाव आयोग के जवाब के बाद कांग्रेस पर हमलावर हुई बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी बोले, पूरी तरह से बेनकाब हुई पार्टी, चुनाव आयोग से मांगे माफी। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस को लोकतंत्र में आस्था नहीं, कम नहीं हो रहा विपक्ष के मन का अंधकार। हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी कांग्रेस पर बरसे, कहा झूठ की बुनियाद पर कांग्रेस ने अपनी शिकायतें दी।